जब तुम किसी चीज को पाने के लिए शिद्दत से कोशिश करते हो, पूरी कायनात मिल जाती है वो चीज तुम्हें मिलाने के लिए। यही शाहरुख खान का डायलॉग था, बहुत ही फेमस डायलॉग था। आज का टॉपिक भी यही है, बर्निंग डिजायर। तुम जब तुम्हारी सपनों को, तुम्हारी ड्रीम को, तुम्हारी सपनों को अचीव करने के लिए पागलपन की हर तरह लिमिट तुम क्रॉस कर दोगे, तुम्हारी सपनों को, तुम्हारी ड्रीम को, तुम्हारी चाहत को पाने के लिए तुम जिंदगी को, अपने पूरा जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथ पर, तुम्हारी चरणों पर आकर गिर जाएगी। आज का बहुत पावरफुल टॉपिक होने वाला है, उसका नाम है बर्निंग डिजायर। तुम जो कुछ भी करते हो दुनिया में वो तुम्हारे डिजायर के वजह से होता है। तुम्हारे डिजायर तुम्हारे काम के लिए तुम्हें मोटिवेट करता है, तुम्हें एनकरेज करता है, तुम्हें आगे धकेल देता है। तुम डिजायर को पहले, इतना डिजायर को स्ट्रांग होना चाहिए, वही तुम्हें अच्छे काम भी कराएगा, बुरे काम भी कराएगा। तुम अच्छे कामों के लिए डिजायर को इतना पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही तुम्हारा थॉट्स लेवल पहले लाएगा और थॉट्स लेवल तुम्हें एक्शन में बदल देगा। तो आज का टॉपिक है, बहुत पावरफुल टॉपिक है डिजायर के वजह से। मैं डिजायर के लिए कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। पहला देखो, इलॉन मस्क को कोई नहीं पहचानता, बहुत सारे लोग पहचानता। इलॉन मस्क आज दुनिया का फेमस व्यक्ति है, दुनिया के बहुत सारे कंपनी का सीईओ एंड फाउंडर से। एंड ये एक आदमी है जिसका दिमाग में थॉट्स आया था, डिजायर था, पागलपन था, जुनूनियत था कि हम मंगल में जाकर वहां पर घर बसाएंगे। और वही पागलपन की वजह से उसने रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए सोच लिया, ठान लिया, मान लिया, और उसने एक रॉकेट लॉन्चिंग कर लिया। लेकिन वो वही वक्त डिस्ट्रॉय हो गया, फेलियर का सामना करना पड़ा। दूसरा टाइम अटेंड किया, दूसरा टाइम भी देखो फिर डिस्ट्रॉय हो गया। तीसरा टाइम रॉकेट सैटेलाइट ऑर्बिट में जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। सारा दुनिया कहने वाला पागलपंथ, ये पागल आदमी है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसने उसका डिजायर के वजह से उसने फोर्थ टाइम, नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा सफलता मेरे करीब आ गया है, तो तब उसने फोर्थ टाइम अटेंड किया और सफलता के साथ शिखर में पहुंच गया। इलॉन मस्क का रॉकेट ऊपर उठ गया, दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। एक आदमी ने सिर्फ सेल्फ पढ़ाई करने के बाद रॉकेट लॉन्चिंग कर सकता है। कितना पावरफुल डिजायर होने के वजह से, कितना स्ट्रांग डिजायर होने की वजह से ये कर सकता है। तुम्हारा डिजायर जो मन में है, नीट हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तुम्हारा लाइफ का जो भी अचीवमेंट हो, जिसके लिए तुम बहुत ही पावरफुल डिजायर जो है, उस डिजायर को हौले हौले उसको हवा देने लग जाओ, उसको पावरफुल करने लग जाओ। तुम्हारे डिजायर तुम्हारी बुलंदियों तक लेकर जाएगा। वही तुम्हें काम करने के लिए तुमको एनफोर्स करेगा। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है। उसके बाद इलॉन मस्क क्या बन जाए, नासा से डील हो गया। नासा से डील होने के बाद कितना रुपया कमाया, 1.5 बिलियन डॉलर का डील हो गया था नासा के साथ। तो सोलर सिटी के सीईओ बन जाए, टेस्ला मोटर का सीईओ बन जाए, सक्सेस तब बहुत आ गया था। तो तुम जब डिजायर को, इतना पावरफुल तुम्हारा डिजायर हो, तो तुम खुद को भी नहीं रोक पाओगे, तब तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे पास एक साथ पाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। पैदाइशी समय से ही बहुत ही विकलांग था, बहुत ही दुर्बल था, बहुत ही कमजोर था। तब जब कमजोर था, डॉक्टर ने 4 साल के बाद उसका पोलियो हो गया था, और डॉक्टर ने पूरा डिसीजन दे दिया कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। माँ ने बोला तो ठीक हो सकता है। स्कूल में गया, ओलंपिक के बारे में सोचा, टीचर ने इंसल्ट कर दिया, तुम दौड़ नहीं सकता हो। इसने डिजायर पाल लिया, मैं गोल्ड मेडल लाकर खड़ा कर दूंगा। क्या डिजायर है, कितना, अरे इस साल का लड़की, छोटा लड़की, उसने डिजायर पाल लिया कि मैंने ओलंपिक में गोल्ड लाकर खड़ा कर दूंगा, मैं चल सकूंगा, मैं दौड़ सकूंगा, मैं दुनिया के सबसे टॉप दौड़ूंगा और मैं गोल्ड मेडल लाकर खड़ा कर दूंगा। मेरे तो दिमाग ही काम नहीं करता। जो पोलियो की वजह से उठ नहीं सकता है, वो सपना, उसका डिजायर, उसका मोटिवेशन देखो, वो ओलंपिक में जाकर गोल्ड लाने का सपना देख रहा है। पर करके दिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारा सपना क्यों नहीं तुम्हारे साथ आ सकता है? उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर खड़ा कर दिया। देखो ओलंपिक में गया, तीन बार गोल्ड मेडल लाकर खड़ा कर दिया। तो डिजायर इतना स्ट्रांग हो, इतना पागलपंथ हो, इतना पावरफुल हो, इतना मोटिवेटेड हो, डिजायर तुम्हें काम करने के लिए मजबूर कर देगा। तुम खुद भी चाहो तुमको रोक नहीं सकोगे। उसके बाद देखो, हम सबका प्यारा, सबको पूजनीय जो व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस। डिजायर था दिल में, इस देश को मैं आजाद करके जाऊंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
कितना पावरफुल डिजायर होने के बाद ये वर्ड मुंह से निकल सकती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुमको मैं कहता हूँ तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें फिजिक्स दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें फिजिक्स का फील दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं फिजिक्स का तुम्हें एंटरटेन दूंगा। तो इतना पावरफुल डिजायर है जो इंग्रज ने उसको एक घर में बंदी करने के लिए सोच लिया था, ठान लिया था। लेकिन जिसका डिजायर में इतना पावर होता है, जिसका सपना जिसको तड़पता है, दिल में आग लगा देता है जिसका सपना, उसके लिए एक कार में एक पूरा इंग्रेज को आंखों में आंख डालकर वहाँ से निकल गया। और वहाँ से देखो पूरा यहाँ से मेरा प्यारा भारत से मॉस्को गया, उसके बाद जर्मनी गया, बहुत जाकर हिटलर से मिट किया। तो तुम्हारा डिजायर तुम्हें काम करने के लिए मजबूर कर देगा। दिल में डिजायर था देश को आज़ाद करना, कोई नहीं रोक सका, नहीं इंग्रेज नहीं कोई भी देश। उसका मकसद था मेरे देश को UPIS एग्जाम में क्लियर करने के बाद उसका ड्रीम जॉब था, उसका लात मारकर देश के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, माता पिता बहुत दुख से बहुत ही कष्ट से तुम्हें पढ़ाई करा रहा है, तुम बहुत ही हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग हो सकता है नीडी फैमिली बिलोंग हो, उसका तो सपना तुम मत तोड़ो, उसका तो डिजायर तुम मत तोड़ो। तुम्हारा डिजायर इतना पालो कि मेरा माता पिता का जो सपना है, मैं माता पिता का जो दुख है वही मैं मिटाऊंगा, वही मेरा आज़ादी है, वो उसको जब मिटा दूंगा मैं आज़ाद हो जाऊंगा। यही तो पहला सब इंसान ऐसा सोच लेगा तो हर घर में दुख की वजह से सुखा लिया जाएगा। तो ऐसा तुम सोचो, हमारा आज़ादी देश की नहीं है, हमारा कुछ संस्कृति से आज़ादी है, हमारा घर में सुख शांति का आना चाहिए, हर घर में शिक्षा होना चाहिए, यही तो अब इंडिया का आज़ादी होना चाहिए। तो तीसरा देखो क्या होता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसने अपने आप को दिल में एक डिज़ायर बनाया था, हमारा महात्मा गांधी जाति का जनक है, वो उसका डिज़ायर था हम अपने को लुटा देंगे। लेकिन हमारा डिज़ायर है, कितना पावरफुल डिज़ायर है, पूरा दुनिया जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहा है, सारे इंग्रेज फोर्स लगा दिया, लेकिन एक पल के लिए पीछे मुड़कर वापस नहीं देखा। इंग्रेज तुमको खदड़ कर ही रहेंगे, इंग्रेज तुम भारत छोड़ो, इंग्रेज तुम भारत छोड़ो। तो इतना पावरफुल डिजायर होने के बाद ही वो काम तुम कोई भी एज का हो, 220 हो, 80 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, तुम एक कर सकते हो। तुम्हारा डिजायर बहुत पावरफुल होना चाहिए, डिजायर पॉजिटिव होना चाहिए, डिजायर तुम्हारे सपने तक लेकर जाने के लिए मजबूर कर देगा। अब देखो क्या होता है, हम सब का स्टूडेंट का तो ये हार्ट है, मेरा ख्याल से हर स्टूडेंट का ये हृदपिंड हार्ट है, उसका दिल है। तो स्टूडेंट का दिल, स्टूडेंट का हार्ट हम सब का अब्दुल कलाम फकीर जैनुल अब्दुल कलाम सर का है। तो उसका डिज़ायर था छोटा सा, नन्हा सा, छोटा सा, तब सा जब उसके गांव में रहा था, तब से सपना था, डिज़ायर था कि मैं उड़ान लगाऊंगा, मैं आसमां तक छूंगा, मैं आसमां पहुंच जाऊंगा, मैं आसमान में जाकर उड़ते रहूं जाऊंगा। उस डिजायर को इतना पावरफुल था कि दुनिया में कितना तकलीफें आया था उसका जिंदगी में। देहरादून में जाकर फाइटर प्लेन में उसने फेलियर हुआ, आंखों से आंसू रोते रोते वापस आया, लेकिन डिजायर को उसने कभी दबने नहीं दिया। उसका डिजायर थे मैं आसमान में उड़ूंगा, मेरा सपना ही था, और गॉड ने वो भी सपना पूरा कर लिया। उसको इसरो बना दिया, दुनिया को हमारा देश को इसरो देकर चला गया है, और जिसके वजह से कितना मेहनत करके इसरो देकर चला गया है। और हम आज दुनिया में यूनिक टेक्नोलॉजी सिस्टम से, पूरा स्वदेशी टेक्नोलॉजी सिस्टम से हम देश का रॉकेट सिस्टम में सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था। पूरा उसका सपना था उड़ान लगाऊंगा, आसमान छू जाऊंगा। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी वजह से हमारा देश आज बहुत ही दुनिया में नाम रोशन हो गया हो। तो इस तरह तुम्हें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुमको मैं हाथ जोड़कर विनती करके मैं दिल से बताना चाहता हूँ, तुम्हारे डिज़ायर होना चाहिए अब तुम्हारा पढ़ाई। तुम्हें कभी भी कैसे भी हालत में टाइम को बर्बाद ना करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई इतना मजबूती से करो
ताकि तुम्हारा जो दुख है तुम्हारा लाइफ में, जो तुम्हारा सपना है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने का सपना है, उसमें थोड़ी भी कमतियाँ ना आने चाहिए। जिस दिन तुम इतना एफर्ट तुमने डाल दोगे तब तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा डिज़ायर को इतना अच्छी तरीके से पाल पोस कर बड़ा करो तो डिज़ायर तुम्हें काम करने के लिए मजबूर कर देगा। सपोज समझो किसी का सपना है मैं डॉक्टर बनना है, तो घर में जहाँ पर स्टडी रूम में बैठ कर पढ़ रहा हो, वहाँ पर एक छोटा सा रूम में तुम्हारा डॉक्टर का पिक्चर सटा दो। जिसका डॉक्टर इंजीनियर बनना है उसने सुंदर पिचाई का पिक्चर सटा दो, मैं भी इस तरह इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जिसका आईएएस ऑफिसर बनना है उसका आईएएस का जिसका नाम बहुत ही आईएएस ऑफिसर का एक पिक्चर सटा दो। देखने में तुम्हें दिल में तुम्हारा डिज़ायर को फिर भी आग लग जाएगा। तुम काम करने के लिए तुम काम नहीं करेंगे, तुम काम के लिए मजबूर हो जाएगा। तुम्हारा डिज़ायर तो वही है, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, तो तुम उसको भी तुम्हारा सामने रखना चाहिए। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सारे लेक्चर एक के बाद आने वाला है कल से। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।